भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कि राम जी को रास्ता बताना, इधर आना। और जैसे ही कहा कि इधर आओ तो 50 आ गए। एक दो नहीं, कितने आ गए? 50। और सकल कहाई मगदीक हमारा, सब कह रहे हमारा रास्ता सबसे बढ़िया, हमारे रास्ते पे चलो, हमारा बस बढ़िया, हमारा बढ़िया। सब कह रहे हमारा बढ़िया, हमारा बढ़िया। तो किसी ने कहा कि महाराज ये सभी कह रहे हमारा बढ़िया, हमारा बढ़िया। आजकल भी आपको ये आजकल दुकानें खुली हैं, आप भी समझ रहे कि नहीं? हर गांव गली मोहल्ले हमने देखा ये दुकान ऐसी खुली है, सब कह रहे हमारे पास आ जाओ, हम भगवान को जल्दी मिलवा देंगे, हमारा रास्ता सबसे बढ़िया। जगह जगह पंथ खुल गए, जगह जगह दुकान ऐसी खुली है, हर जगह हर गली मोहल्ले सब जगह पंथ खोले हुए। महाराज जी हर जगह पंथ खुल गए, हर जगह हर आदमी कह रहा है हमारा रास्ता सबसे बढ़िया। जब पंथ को लेकर के भेद उत्पन्न होने लगे और जब ये लगने लगे कि महाराज किसका मात माने, कौन सा रास्ता माने, किसकी बात सुननी चाहिए, तो भरद्वाज जी ने क्या किया कि उन 46 को वापस भेज दिया। वो जो 50 आए तो 46 वापस, 4 को रोक लिया। 4 कौन? 4 वेद हैं, मुनि बटु 4 संग तब दीन है। ये 4 वटु जो है ना, ये 4 वेद है। मतलब ग्रंथ को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, सभ्यता को लेकर जब वेद उत्पन्न होने लगे, जब ये लगने लगे कि हम किसकी बात माने, तो वेद सम्मत मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। वेद की बात माननी चाहिए। क्यों? बोले वेद अपौरुषेय है, ये सतत प्रमाण है, ये भगवान की वाणी है। देखो दुनिया में सबका प्रमाण मांगा जाएगा, वेद और गीता, इन दो का प्रमाण नहीं मांगा जाता। वेद और गीता ये प्रमाण के लिए है, ना कि इनका प्रमाण कोई मांगेगा। इनका प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं, ये तो प्रमाण के लिए है। इसलिए वेद और गीता ये अपौरुषेय है, स्वतः प्रमाण है, भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकली। तो 4 वटु साथ में दे दिए, मुनि बटु 4 संग तब दीन है। और वो राम जी को रास्ता बता रहे, राम जी को रास्ता बता रहे, 4 वेद। एक बार एक सज्जन ने हमसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया, रमेश उपाध्याय जी बैठे हैं हमारे, बड़े अच्छे हैं, बहुत हम पहले से इनके यहाँ आते हैं। अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया, आप सुन लो, बढ़िया सी बात। एक आदमी हमसे पूछने लगा, महाराज ये बताओ पंथ में और संत में क्या फर्क है? पंथ में और संत में क्या फर्क है, क्या अंतर है? पंथ क्या और संत क्या, क्या अंतर, क्या भेद? हमने बिल्कुल सीधी सी बात उसे बताई। हमने कहा जिनके पीछे कोई कोई चलते हैं वो पंथ होते हैं, और जिनके पीछे सब चलते हैं वो संत होते हैं। संत किसी संकीर्ण विचारधारा का नाम नहीं है, संत व्यापक विचारधारा का नाम है। संत कहता है अहम निजा परो बेटी गणना लघुचेत श्याम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो पूरी वसुधा को परिवार मानते हैं वही तो संत है। संत किसी संकीर्ण विचारधारा नहीं है। हमारे संत धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, उन्होंने ये नारा दिया, वो कहते तो ये भी कह सकते थे भारत का कल्याण हो, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो? बोलो शाम को, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, ये कहीं नहीं कहा कि भारत का कल्याण हो, विश्व में आग लगे हमें क्या करने। लेकिन ना ना ना, ये हमारे संत की भाषा है। हमारे संत क्या कहते हैं? भारत का कल्याण नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। अहम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये संतों की भाषा है। राम जी और आगे बढ़े तो इसी बुंदेलखंड की धरती से राम जी निकले। पता नहीं कौन सा क्षेत्र रहा हो, लेकिन निकले इसी बुंदेलखंड से। क्या बुंदेलखंड की महिमा! जालौन, झांसी, मरज, हम बांदा, हमीरपुर, भरुआ, सुमेरपुर, पैलानी, जसपुरा, कबरई, राठ, महोबा, चित्रकूट, सतना, जबलपुर, खरज लेकर के, जबलपुर से लेकर के छतरपुर तक, पन्ना से लेकर खजुराहो तक, पूरे बुंदेलखंड की दिव्य महिमा दिखाई पड़ती है साहब। आहा, तो बुंदेलखंड से जब राम जी निकले तो यहाँ पर ये प्रचलन है हमारे, जब और आप अंदर पहुंचेंगे तो बुंदेलखंड में ये प्रचलन है कि यहाँ खेतों में माताएं काम करती हैं। 2 कछिया वो धोती पहनती हैं और काम करती हैं खेतों में। तो खेतों में माताएं काम कर रही थी और राम जी और जानकी मैया, लक्ष्मण जी देखा कि धूप बहुत है तो एक पेड़ की छांव में जाकर के बैठ गए। तो उन माताओं ने जो खेत में काम कर रही वो भी जानकी मैया के पास में आ गई। उन माताओं ने जानकी मैया से बड़ी अच्छी बात कही। अब आप हमारी तरफ देखोगे तो समझ में आएगा, बड़ा अच्छा संवाद।
वो माताएं जानकी मैया से कह रही हैं